Assalamu alaikum class 5th. How are you all? So today we are going to start a new chapter 6 in unit number 2, minerals, power resources and industries. So mineral, what is mineral? Mineral is a type of pure form of metal or non-metal which are found in the earth, inside, some are outside. So Pakistan is an agricultural country. However, in recent years it has become more industrialized. An industrial country produces goods using its own power and natural resources. Any country that wants to develop new industry must have power, water, raw materials, machine and workers. सो पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है. एग्रीकल्चर मीन ज़री, जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा ज़राअत होती है, काश्तकारी की जाती है. बट इन रिसेंट ईयर इट हैज़ बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज. लाइक एडवांसमेंट के लिए कंट्री जो है वो रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की तरफ उनका रुझान जा रहा है. एक इंडस्ट्री कंट्री प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स बनाती है, डिफरेंट चीज़ें बनाती है बाय यूजिंग ऑन पावर. अपनी रिसोर्सेज को यूज़ कर, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. सो एनी कंट्री डेट वांट टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज़, अगर एक कंट्री चाहती है कि मैं न्यू इंडस्ट्रीज़ डेवलप करूँ, चाहे जो भी हो, तो उसके पास अपना पावर रिसोर्सेज, वाटर, रॉ मटेरियल्स और डिफरेंट मशीन्स और वर्कर्स का होना ज़रूरी है. क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी तो तब हम एक न्यू इंडस्ट्री डेवलप कर सकेंगे. मिनरल स्पेशली आयरन और आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज़. मिनरल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आयरन और है. आयरन जब प्योर फॉर्म में हमारे पास होता है, और के फॉर्म में ज़मीन से निकाली जाती है, तो दैट टाइम वो प्योर फॉर्म में होती है, और जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इन पाकिस्तान देयर आर रिच डिपॉजिट्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल, बट देयर आर वेरी फ्यू मेटालिक मिनरल. सो पाकिस्तान में हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है वो काफ़ी अच्छी डिपोजिशन है, हमारे पास काफ़ी अच्छी यहाँ पर ज़खायर मौजूद है. लेकिन क्या है कि जो मेटालिक मिनरल्स जो कि बहुत ज़्यादा क्या है हमारे पास एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा कम है या बहुत कम तादाद में है. सो मिनरल आर नॉट सो हार्ड टू फाइंड आउट, बट आर सम टाइम डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लॉइट बिकॉज दे हैव टू बी माइंड, रिफाइंड एंड transported before they can be used. But minerals are not so hard to find. इतना मुश्किल नहीं है फाइंड करने, बट सम टाइम डिफ़िकल्ट होता है उसको निकालना, इसको रिफ़ाइन करना. रिफ़ाइन मीन क्लीन करना, इससे और चीज़ें बनाना और इसे ट्रांसपोर्ट करना. एंड बिफोर अ मिनरल अ स्टडी हैज़ टू बी मेड टू फाइंड इट्स वर्थ माइनिंग आर नॉट. जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम पहले उसकी स्टडी करते. पहले इसको स्टडी करना ज़रूरी है कि अगर हमने एक जगह पर माइन करके निकालनी है तो क्या ये चीज़ जो हम निकाल रहे हैं ये इतनी अच्छी क्वालिटी की है या नहीं. अगर हम इतने पैसे लगाए और इतनी वो मेहनत करें और उस जगह में हम क्या करें और जो चीज़ मिले वो हमारे कुछ काम की नहीं हो, तो इसलिए उसकी स्टडी करना पहले ज़रूरी है. समटाइम द कॉस्ट आर टू हाई एंड द अमाउंट डेट कैन बी प्रोड्यूस इज़ टू लिटल. तो इस वजह से समटाइम क्या होता है कि जो कॉस्ट उस पर लग जाती है और प्रोडक्शन हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी की होती है. रॉ मटेरियल, व्हाट इज़ रॉ मटेरियल? अ रॉ मटेरियल विच इज़ नेचुरल स्टेट इज़ नॉट ह्यूमन मेड इज़ अ रॉ मटेरियल. वो ऐसा मटेरियल जो नेचुरल स्टेट में पाया जाता हो और उसको किसी इंसानी हाथ ने ना बनाया हो. लाइक जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं और डिफरेंट ज़मीन से चीज़ें निकालते हैं हम लोग डिफरेंट, तो ये क्या है, दिस इज़ रॉ मटेरियल. बाद में जाकर उसको हम डिफरेंट रिफाइनिंग करते हैं, उसको सी चीज़ें बनाते हैं, तो देन वो फिर मैन मेड हो जाते हैं. सो दे कैन बी प्लांट आर मिनरल. सम रॉ मटेरियल सच एज प्लांट आर एंड वुड एंड सम टाइप्स ऑफ रॉक आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस. सो इस तरह से बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो पाए जाते हैं प्लांट की शक्ल में, वुड की शक्ल में, और अर्थ के ऊपर भी पाए जाते हैं और इनसाइड द अर्थ भी. However, under the earth's surface there are many minerals which are used in industries. These are metallic minerals such as iron ore, copper, chromite, gold and silver, and there are non-metallic minerals such as sulfur, rock, salt, barite, gypsum, soap, stone, fluorite,
मैग्नेटाइट, celestite and precious stone like diamond, emerald and rubies. So ये हमारे two types of minerals हैं, metallic and non-metallic. Metallic mineral is very important minerals for industries and different, they are very expensive, so which are very important for the for our country. So Pakistan have very less amount of metallic mineral but very high amount of rich amount of non-metallic minerals. The mining industry, फर्स्ट द माइनिंग इंडस्ट्रीज़ जो था वो रॉक सॉल्ट इन 1872 में बनाया गया था. इन 1974 द गवर्नमेंट स्टार्ट द पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. Its job was to develop the copper mine at Sindhak in Balochistan. In 1979, the Gemstone Corporation of Pakistan Limited was established to find gemstone and set up industry. तो इस तरह 1947 के बाद जो था 1872 में फ़र्स्ट टाइम और उसके बाद बहुत सी जगहों पर पाकिस्तान माइनिंग की वो स्टार्ट की गई थी. सो 1979 में जेमस्टोन के लिए ये एक कॉरपोरेशन बनाई गई थी. सो हेयर सम नॉन मेटालिक मिनरल्स जो कि पाए जाते हैं पाकिस्तान में, जिप्सम, मैग्नेटाइट, जेमस्टोन, बेराइट, फ्लोराइट, सल्फर, सोपस्टोन, मार्बल, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन एंड क्लेस. सो ये हमारे पास सेकंड टेबल जिसमें हमारे पास कहाँ पर पाए जाते हैं और कहाँ किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं. सो यू विल रीड दिस टेबल and understood that where it's found and how it is used in different things. So this is all about the mineral power resources and industries and different type of metallic and non-metallic mineral. If you have any question, you can ask in comment section class 5th. Again and again I am telling you that ask me any type of question because I don't think so कि आप लोग को ये सारा कुछ मैंने इस तरह बता दिया. आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप लोग को स्टिल समझ नहीं आ रहे होंगे, तो काइंडली आप लोग क्या करें कि पूछ लिया करें, या अगर आप लोग को नहीं आता कमेंट करना तो अपने पेरेंट्स से करें, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर में से कि वो आपकी तरफ से क्वेश्चन करें मुझसे. ठीक है. Now thank you so much.